ये जो समय है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुमूल्य समय है। This is not an ordinary time right now. ये आपके जीवन का कोई साधारण समय नहीं है। I was born in a Christian family. जबकि मेरा जन्म तो एक मसीह परिवार में हुआ। My father and mother were the elders in the Assemblies of God Church. और मेरे माता पिता मेरे जो कलीसिया थी असेंबली ऑफ गॉड में एक सचमुच एक बुजुर्गों का जो स्थान होता है प्रेरितों का, वैसे ही उनका एक स्थान था। My family has a name in that place. उस कलीसिया में मेरे परिवार का एक नाम था। हालेलुया। They used to stand with pastor and establish his churches. हालेलुया। और मेरे पिता और माता सचमुच प्रभु के दास के संग खड़े होते थे ताकि कलीसियाओं की स्थापना होने पाए। My father was involved when Dr. Paul Dinakaran came for the first time in Jabalpur, and my father was there to organize everything हालेलुया। in that meeting. जब पहली बार पॉल दिनाकरन जब उनके स्थान पे आए थे जबलपुर में, तो इनके पिता ने एक बहुत ही ज्यादा कार्य वहां पे सम्मिलित होकर उस सारी सभाओं को कराने में अपने उस उपस्थिति को वहां पर दिया था। हालेलुया। Even my कैसे परिवार से आया था जो आत्मिक थे, परंतु मैं मेरे बहुमूल्य समय को बर्बाद करता था। आपको मालूम फिर मेरे जीवन में क्या परिणाम हुआ जो मुझे मिला? because I missed the word of God, चूंकि मैंने परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, not in that presence of God, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर जो नहीं सुना, I faced a 10 years of curse in my life. मैं स्वयं मेरे जीवन में 10 वर्ष के श्राप से गुजरा। And at the end that curse was so severe that I want to end my life. और अंत में वो श्राप इतना ज्यादा भारी था कि एक समय ऐसा आया कि मैं स्वयं अपने जीवन को खत्म करना चाहता था। Now just think about it. सोचिए मेरे प्रियो, जो मैं आज आपसे बता रहा हूं इस विषय में आप सोचिए। हालेलुया। Sometimes you can learn from Christian people who are old Christian. You must learn from their life. कई बार जो पुराने जो लेकिन My weakness is that I was not when God used to come and speak to his children. और मेरे जीवन में एक ही कमजोरी थी, मैं तब मौजूद नहीं होता था उनकी उपस्थिति में जब स्वयं परमेश्वर आकर कुछ बात करना चाहते थे। हालेलुया। हालेलुया। So hearing plays a very powerful role. इसी से परमेश्वर के वचनों के प्रचार को सुनना आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य अदा करता है। And I was away from the church. और मैं कलीसिया से दूर हो गया। Why? क्यों हो गया? I lost that favor. क्योंकि जो कृपा मेरे ऊपर थी वो चली गई मेरे प्रियो। Because I was not honoring the word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों को सम्मान नहीं दे रहा था। One day, एक दिन, when I was trying to suicide myself, एक दिन जब मैंने सचमुच कोशिश किया कि अब मैं मेरे जीवन को खत्म और आत्महत्या करने का सोचा, that particular day, Lord Jesus appeared in my life. उस खास दिन में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रकट हुए। हालेलुया। Now, this looks very wonderful because He saved my life. ये तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, जानकर कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बचा लिया। Why He saved my life? अब प्रश्न उठता है क्यों बचा लिया मेरे जीवन को? I never used to be there in the Word of God. जबकि मैं तो परमेश्वर के वचनों में बैठता तक नहीं था। Then why Jesus gave that grace to save my life? अब मेरे जीवन में ये प्रश्न उठता है कि क्यों प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह देकर मेरे जीवन को बचा लिया? Because of my mother and father's prayer. क्योंकि मेरे माँ और मेरे पिता की प्रार्थना की वजह से वो अनुग्रह मुझे मेरे जीवन में मिल गया। आमीन, आमीन, आमीन। Because my father and mother knows to sit down in the Word of God, what blessing children can carry. क्योंकि मेरे माता पिता को ये मालूम था कि परमेश्वर के वचनों में जब बैठते हैं तो हमारे संतान, हमारे बच्चे कौन से आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे।
But in those days, I never used to understand why my mother is crying, why my father is crying in the church. उस दिन उस समय तो मैं नहीं समझ पाता था कि क्यों मेरे माता पिता कलीसिया में आंसू बहाते हैं, But लेकिन now I understand. आज मैं समझ पाता हूँ। When I came to the Lord, जब मैं प्रभु के पास आया the Lord Jesus giving me so much of love. और प्रभु यीशु मसीह अपना बहुत ज्यादा प्रेम मुझे देने लगे, And then He started building me in prayer. और वो मेरे प्रार्थनामय जीवन को बनाने लगे, And I used to pray a lot. और फिर मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगा। For 4 hours, I used to continuously pray. लगातार 4-4 घंटे में बैठ के प्रार्थना करता, Because Lord doesn't want me to go into the world. क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मैं किसी भी कीमत में संसार में ना जाऊं, I should not go away into those curses. क्योंकि फिर से उस श्रापों में मैं प्रवेश ना करूं। He was showing so much of grace and bringing me out of that curses through His blood. हालेलुया। और सचमुच वो मुझे इतना ज्यादा अनुग्रह देने लगे और उन श्रापों से मुझे बाहर निकालने लगे। हालेलुया। For 7 years, 7 वर्षों तक मेरे प्रियो, I was praying and praying and praying. 7 वर्षों तक मैं सिर्फ प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, I was struggling. और मैं संघर्ष करता रहा। I was getting only those things which I need, but there was no abundance in my life. सिर्फ मुझे उतना ही मिलता था जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, कोई बहुतायत कभी नहीं मिलता था, Because there was no righteousness in me. क्योंकि तब मेरे जीवन में धार्मिकता नहीं थी मेरे प्रियो। I was only a believer. सिर्फ मैं एक विश्वासी था, I was only a person loved Jesus. मैं सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जो सब कह सकता है कि वो प्रभु यीशु से प्रेम करता है। But for 7 years, परंतु 7 वर्षों तक, long years, इस 7 लंबे वर्षों तक hard working, कठिन परिश्रम करता रहा, sitting in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। After 7 years, I got the light of God. और 7 वर्षों के बाद मुझे परमेश्वर की ज्योति मिली। आमीन, आमीन, आमीन। To take out that 10-year curse, उस 10 वर्षों के श्राप को हटाने के लिए 7 years of hard work with Holy Spirit. ओ मेरे प्रियो, 7 वर्षों तक कठिन परिश्रम प्रार्थना में पवित्र आत्मा के द्वारा मैं लगातार करता रहा। In those 7 years, God was only giving me promises. और उन 7 वर्षों में परमेश्वर सिर्फ मुझे वायदा देते थे, But after 7 years, लेकिन 7 वर्षों के बाद मेरे प्रियो, God started fulfilling the promise one by one in Jesus' और mighty एक name. एक करके परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक वायदे को पूरा करने लगे। What happened on those 7 years? अब प्रश्न उठता है कि उन 7 वर्षों में क्या कुछ हुआ मेरे साथ। In that 7 years, उन 7 वर्षों में God was preparing my land. मेरी जमी को, मेरी आत्मिक जमी को परमेश्वर तैयार करते रहे। Oh, there were so many Hallelujah. mountains in my land. क्योंकि मेरे जमीन में बहुत ज्यादा पहाड़ मौजूद थे। Oh, so many thorns were there in the land. बहुत ज्यादा वहाँ पे कांटे भी मौजूद थे। So many stones were there. बहुत ज्यादा पत्थर मेरी जमीन में मौजूद थे। Oh, so many darkness was there. So much of darkness was और there. मेरे जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार भी मौजूद था। Hallelujah. हालेलुया। Slowly, slowly, और मेरे प्रियो, धीरे धीरे by the blood of the Lamb, ओ मेमने के लहू के द्वारा my land became, hallelujah, a land to show the word of God. हालेलुया। तब मेरा जमीन एक उपजाऊ जमीन बन गया ताकि मेरा प्रभु अब बो दे। हालेलुया। Curse is gone. श्राप मेरे जीवन से जाने लगा, Blessings started coming. आशीषें आने लगी। Hallelujah. आमीन। Praise God. Praise the Lord। But till today, लेकिन आज तक मेरे I regret myself मैं आज भी पछताता हूँ अपने जीवन को देखकर, that why I was not in the house of God, why I was going outside. क्यों मैं बाहर निकल के संसार में जाता था।
हालेलुया। Till today, I regret myself. आज तक मैं पछताता हूँ इस बात के लिए जो मैंने किया है। And this is a message for everyone. आज का जो ये संदेश जो मैं आपको अपने विषय में बता रहा हूँ, ये गवाही आप सबके जीवन के लिए है। The day when you will honor the word of God, जिस दिन आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचनों का आदर करने लगेंगे, Satan never wants that you must hear the word of God. क्योंकि शैतान तो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। Satan wants you to be away from the word. शैतान हमेशा यही चाहता है कि आप परमेश्वर के वचनों से बाहर रहें।